बनेंगे तो ये उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे और देश के गरीबों का भला करने वाले हैं। ये नहीं कि जो अमीर हैं उनको अमीर बनाया जाए। और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है केंद्र में तो हर महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया भेजेंगे। इसके साथ साथ अग्निवीर योजना है उसको समाप्त कर देंगे और देश में जो महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है उसको समाप्त कर देंगे। देश की गरीबी को मिटा देंगे। देश में भ्रष्टाचारी तो कुट कर भरा है। आप किसी भी काम के लिए सरकारी दफ्तर जाते होंगे तो आपसे कुछ ना कुछ पैसा लिया जाता है और उस पैसे के बदले ही काम किया जाता है। तो ये चीज़ें बड़ा हैं और इस चीज़ को मिटा सकता है कौन? तो इंडिया अलायंस सरकार मिटा सकती है। और किसी भी सरकार को हमें ज़्यादा दिन तक समय भी नहीं देना चाहिए। हम तो मोदी जी को 10 साल तक देखे हैं, क्या पता उनसे कोई राहुल गांधी अच्छा कर सकते हैं, इंडिया अलायंस अच्छा कर सकती हैं। तो इन लोगों को भी मौका मिलनी चाहिए और नीतीश बाबू को इस पर विचार करनी चाहिए और चंद्रबाबू नायडू को भी विचार करनी चाहिए। अगर ये लोग बड़ा कदम लेते हैं तो केंद्र में राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और जेडीयू पार्टी का ये बहुत बड़ा बोलबाला होगा। केंद्र में सरकार बनेगा और ये लोग एक बहुत बड़े नेता हैं और ये लोग गरीबों के बारे में सोचते हैं और ये लोग भी गरीबी देखे हैं कि गरीबी क्या होती है। और देश को मजबूत करने के लिए इन लोगों को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को आगे आना चाहिए। पर ये अंदर की बात है, हालांकि कुछ चीज़ें तो होने वाली हैं और ये सच में बीजेपी के जो चेहरा पर तमाचा पड़ा है वाकई में एक सही कदम है। क्योंकि ये लोग जितने भी बीजेपी के नेता थे उनके चमचे बेलते थे, यह नारा लगाते थे कि अब की बार 400 पार सीट आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मगर नरेंद्र मोदी ने कभी भी खुलकर देश में इतनी तेजी से बढ़ रही गरीबी के बारे में नहीं बोला, देश में बढ़ रही बेरोजगारी के बारे में नहीं बोला। बोले तो हम आपको फ्री में अनाज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ ये करती है, कांग्रेस पार्टी के बुराई। अरे भाई बुराई क्यों गिनवा रहे हैं? आपने जो काम किया है उसको तो गिनवाइए। मगर कभी भी किसी भी रैली में आप सभी देखे होंगे तो बेरोजगारी पर तो नरेंद्र मोदी जी कभी खुलकर भाषण तक नहीं दिए। खुलकर क्या, कभी बेरोजगारी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किए। तो कहीं ना कहीं यही इफेक्ट रहा और जनता अब इतना बेवकूफ़ नहीं है, जनता अब समझदार हो चुकी है। अब जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा और उसी का केंद्र में सरकार बनने वाला है। और इसी के साथ में आप सभी से कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग लाइव सेशन के साथ जुड़े रहिए। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। और एक बार अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, इसके साथ साथ ममता बनर्जी जिंदाबाद और नीतीश कुमार का भी जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का कमेंट इतना तेज़ी से आ रहा है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा बात मानते हैं, जुड़े रहिएगा। अब मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूं उसको ध्यान। सबसे पहले तो हमारे देश के जितने भी माता बहन हैं, चाचा चाची हैं, काका काकी हैं, उन सभी का पैर छूकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप सभी को बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा आज रात खेला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको खेला बताने वाला हूं। और सच में जो नीतीश कुमार ये कदम ले रहे हैं वाकई में सराहनीय काम है। नीतीश कुमार अपने पार्टी को बचाने के लिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए ना जाने कितनी बार वो पलटी मारे हैं और एक बार देश के भविष्य के लिए, देश में एक नए प्रधानमंत्री देने के लिए एक बार फिर से पलटी मारेंगे तो कोई बुरा नहीं कहा जा सकता है। लगभग 7 से 8 बार वो पलटी मारे हैं, मात्र एक बार की जरूरत है। और आज इस रात में जो फैसला लिया गया था वो यहाँ पे सामने आ रहा है। और सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी बनते हैं, उप प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं और गृह मंत्री अखिलेश यादव बनते हैं, रेल मंत्री कोई अन्य लोग बनते हैं, तो सोचिए कि देश का कहां से कहां तक विकास होने वाला है। क्योंकि ये जो नेता हैं गरीबों के बारे में सोचते हैं, गरीबों के हक दिलाने के बारे में सोचते हैं, गरीब को अमीर कैसे बनाया जाए इसके बारे में सोचते हैं। और खुद राहुल गांधी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम
30 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और जो अग्निवीर योजना है, जो कि देश के युवाओं जो देश अपने प्रेम करते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के सैनिक बनना चाहते हैं, उनके साथ जो गलत योजना लाकर अग्निवीर के नाम से जो प्रसिद्ध किया गया है, उस योजना को ही समाप्त कर देने वाले हैं। और जिस प्रकार पहले जिस प्रकार भर्ती आती थी सैनिक का, उसी तरह भर्ती आएगी और 40 से 45 साल लोग वहां पे नौकरी करेंगे। सोचिए कि एक व्यक्ति 2 से 3 साल नौकरी करता है और जब शहीद हो जाता है तो उसका शहीद को भी दर्जा नहीं मिलने वाला है, ये अग्निवीर। और इसको लेकर नीतीश कुमार के एक सांसद जो नए बने हैं, उन्होंने भी कहा कि सरकार को पुनः विचार करनी चाहिए अग्निवीर योजना को लेकर। तो इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जितने भी एमएलए बने हैं, उनका भी मन इंडिया अलायंस के तरफ है। और इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है तो जितने भी महंगाई तेजी में देश में बढ़ रही है वो कंट्रोल में आ जाने वाली है। सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय पेट्रोल और डीजल के भाव लगभग 60 रुपया के आसपास था और आज 110 रुपया तक पहुंच गया है, यानी कि 10 साल में दुगुना। समझिए कितना तेजी से महंगाई बढ़ा है। और ये महंगाई का जो इफेक्ट पड़ता है हम सभी गरीब भाइयों बहनों पर पड़ता है, हम सभी बेरोजगारों पर पड़ता है। तो ये अगर ये देश में बदलाव चाहते हैं तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्योंकि आप सभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और सभी लोगों का मैं कमेंट भी देख रहा हूँ और काफ़ी लोग तो अखिलेश यादव का जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। इसके साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार ममता बनर्जी का भी लेकर नारा लगा दीजिए।